जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से नमस्कार है हमारे ऑनलाइन एग्जाम चैनल। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी दिसंबर 2020 में आ रही है, लगभग इसमें 10,000 सीट है। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2020 में। सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2020 जो है दिसंबर 2020 में बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट लाना चालू कर दिया। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि 2020 और 2021 मिशन है। इसमें आपका 100 क्वेश्चन है। टारगेट आपको दिया गया है 70 प्लस लाकर दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे थे कि नहीं 90 प्लस सर अब लाना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने लाइव आया था तो बच्चे आप लोग सही कर रहे थे कि 90 प्लस होगा तभी आपका क्या होगा, जॉब हो सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2020 में। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 है। आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मात्र 20 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और उस कंडीशन में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस टारगेट मिशन रखिए। ठीक है कि मुझे 2021 में जॉब ले लेना है। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए कोई दुख नहीं है। ठीक है, आप दुख मनाइए, कोई बात नहीं है, बट आपको एक सोचना चाहिए कि मुझे अपना रिजल्ट लेना है 2021 में। सो गए, चलते हैं बात करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को कीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि ऑनलाइन एग्जाम चैनल के माध्यम से लगभग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे, लगभग 100% तो नहीं लेकिन 50% रिजल्ट मेरे चैनल के माध्यम से आया हुआ है, जिन्होंने मेरे चैनल का टेस्ट सीरीज सॉल्व किया हुआ। सो गए, चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बताना चाहता हूँ कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस के जो टेस्ट सीरीज मैं चला रहा हूँ दिसंबर 2020 के लेकर 21 सेशन तक। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएंगे और इसमें आपको 70 प्लस ही लाना होगा हर सेट में। या दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बता दें, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भागवान में देख सकते हैं हिंदी में अंग्रेजी है, इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन है और इसे आप सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने जूम कर लिया। अगर इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि सर और जूम कीजिए, तो इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए हिंदू में। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन में देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा आप इसे क्या कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसे देख सकते हैं, अजात शत्रु कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देख सकते हैं कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। व्यर्थ का मतलब क्या होता है, बिना काम का जो खर्च करता है उसे आप क्या कहते हैं। तो देख सकते हैं, अव्यापी कहा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होते हैं उसे क्या कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर जो होते हैं, सिग्नेचर जो होते हैं नीचे अंकित होते हैं, उसे आप फ्रेंड्स क्या कहते हैं। तो अदो अक्षर कर्ता कहते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बरसात बिल्कुल ना होना, बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है। बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, अनावृष्टि कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको मैं दिखा दूं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे करें कि निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना। जी हाँ दोस्तों, तद्भव से आपका हमेशा क्वेश्चन आता है, आपको तद्भव शब्द का इसमें चयन करना है। तो क्या है, आंधी है। चलते हैं 6 नंबर, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं बहुत सारे कि बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या है। तो इस पर कहा जाता है कि अवसर का लाभ उठाने, जब समय मिला तभी फायदा ले लेना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। जो आपको ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो सुबह, भोर, सांस और दिन। दिन जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं है। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का परिभाषी है। हंस का परिभाषी है, तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि हंस का परिभाषी शब्द क्या होता है, भुजंग होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपको हम दिखा दें, इधर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इंग्लिश का। चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन। जो नीचे आपको शब्द दिया गया है इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। इबोक। जी हाँ दोस्तों, सबसे मैं आपको बता दूं कि साइनो और आंटो जो है बहुत ही बेसिक तौर से पूछता है बिहार पुलिस में। ठीक है, तो साइनो और आंटो का आप याद कर लेंगे। तो इसमें आपसे पूछा है इबोक, तो इबोक का आपको साइनो बताना है तो होता है कॉल फोर्थ। ठीक है, बात करते हैं 10 नंबर, चूज द वर्ड विच इज ऑन्टोनिम्स आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, इनहेल का ऑन्टोनिम्स आपको बताना है कि 10 नंबर जो है इनहेल, इसका ऑन्टोनिम्स क्या होंगे, तो एक्सेल होगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। ही इज ब्लाइंड डैश डैश ही इज। आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ठीक है, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन सही होंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे, तो 11 नंबर का 2 होंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं डायरेक्शन में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज रॉन्ग स्पेलिंग। आपको 12 और 13 में बताना है कि किसका स्पेलिंग गलत है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है, आपको 13 का और 12 का आंसर बताना है। जहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 12 का ए होंगे और 13 में किसका गलत है। तो आप देख सकते हैं स्पेलिंग के हिसाब से भी बता सकते हैं। डिस्टेंस का स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, बाकी सब विलेज देख सकते हैं, प्रिविलेज देख सकते हैं, डेस्टिनेशन देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। सो गाइस, बात करते हैं 14 और 15 नंबर क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं क्या करना है। तो कह रहा है कि नंबर क्वेश्चन 14 एंड 15
ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी आपको 4 भागों में बांटा गया है। वन पार्ट हैज़ एरर, विच इज द पार्ट, यानी किस पार्ट में गलत है आपको बताना है। किसी भी पार्ट में गलत नहीं होता, लास्ट वाला ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन नो एरर नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स कहने का मतलब है गाइस किसी न किसी ऑप्शन में गलत होंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में। करें कि पीपल शुड नॉट बी मिसगाइड फ्रॉम द पॉलिटिशियंस। दोस्तों आपका फ्रॉम द पॉलिटिशियंस बी पार्ट में गलत है, और उसके बाद आप नहीं देख सकते किसी पार्ट में गलत है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एज अ नेशन वी जस्ट डिडंट न्यू हाउ टू वैल्यू आवर कल्चरल ट्रेजर्स। जी दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हैं वी जस्ट डिडंट, इसी ये आपका इसमें गलत है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं सामाजिक अध्ययन से लिया गया, ठीक है। सामाजिक अध्ययन से जो भी क्वेश्चन आपको लिए जाएंगे आप इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, जीके के तौर पे, और सामान्य विज्ञान जीएस वाला मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया था। जी हाँ दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो आप बिना ऑप्शन के बता सकते हैं कि 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। क्या फ्रेंड्स आपको डाउट है, आप पता कर सकते कब अपनाया गया था। 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अपनाया गया था, यानी 16 का सी सही है। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। जी दोस्तों भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है, तो आपको बताना है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, कि 17 नंबर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन सही दिखाई नहीं दे रहे, तो बी होंगे विधायिका। 18 नंबर क्वेश्चन। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में शामिलित नहीं किया गया था। जी दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन आपको पता करना किसको सम्मिलित नहीं किया, समाजवादी को नहीं किया गया था। 19 नंबर। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन, तो आप इसमें होगा आपका कौन सा 1976 होंगे। सो फ्रेंड चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए 20 नंबर क्वेश्चन मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। करेक्ट जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। जी दोस्तों जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो आपको बताना है कौन बने हुए। आप ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, और मैं वेट कर रहा हूँ आपके ऑप्शन का। अब बताइए कौन सा होंगे। जस्टिस पी अस्थाई शिवम हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं 21 नंबर। ब्रजयान संप्रदाय है, तो ब्रजयान संप्रदाय जो है क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन जो है इस ब्रजयान संप्रदाय क्या है, तो बौद्धों का है, ठीक है, यानी किनका है, तो बौद्धों का है, हिंदुओं का नहीं है, जौन धर्म का नहीं है। बात करते हैं 22 नंबर। राजत रंगिनी के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों एक आपसे हमेशा पूछता है बुक और उसके ऑथर के नेम, तो कह रहे कि राजत रंगनी के लेखक कौन है, तो आपको बताना है उनका लेखक कौन है, तो कल्याण है। कौन है, कल्याण है। वंदे मातरम का रचयिता कौन है, तो 23 वंदे मातरम का रचयिता जो है वाल्मीकि चंद्र चटर्जी, आपको भी पता है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, जो आपके लिए हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे गालिब थे। 24 नंबर क्वेश्चन से गालिब थे, तो गालिब जो थे क्या थे, आपको 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो क्या थे, तो कवि थे। बात करते हैं 25 नंबर। हेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। हेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। 25 नंबर है, आपको बताना है, तो हर्षवर्धन की थी। चलिए 26 में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है। गोदावरी से होता है, नर्मदा से होता है, ताप्ती से होता है, कृष्णा से होता है। जी हाँ दोस्तों किससे होता है, तो आपको बताना है 26 नंबर का आंसर किसके होता है, नर्मदा से होता है। बात करते हैं फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं नाथुला पास डैश राज्य में स्थित है। नाथुला जो पास है किस राज्य में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए, अजमेर में है। 29 नंबर डल झील स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। डल झील स्थित है, तो डल झील कहाँ स्थित है, शिमला में है, उदयपुर में है, माउंट आबू में, श्रीनगर में, श्रीनगर में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड्स, इधर से आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, तो सबको पता है फ्रेंड्स जयपुर का। चलिए 31 नंबर देखते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है। जी दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बताना है क्या होंगे, लोथल। बात करते हैं 32 नंबर। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितनों दिनों तक लड़ी गई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से आप महाभारत देखते हैं फ्रेंड्स, बताइए जल्दी, तो कितने दिनों में, 14 दिन, 16 दिन, 21 दिन, 18 दिन, तो 18 दिन। बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। संस्थापक से क्वेश्चन हमेशा आता है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो आप बता सकते हैं 33 नंबर का कपिल थे, पतंजलि थे, जर्मनी थे, पतंजलि था, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम आपको बताना है। प्राचीन नाम से हमेशा क्वेश्चन आता है वजी होता है।
35 नंबर देख सकते हैं फ्रेंड्स, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? 35 नंबर आपको बताना है कहाँ हुई थी? वैशाली में। 36 चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया हुआ था? तो हिमायू को हराया हुआ था। ठीक है, इतिहास से क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 37 नंबर के निम्नलिखित पेशाओं में से नाना साहब के रूप में कौन सा लोकप्रिय था? जी हाँ दोस्तों, तो 37 नंबर का आपको ऑप्शन बताना है कौन सा? बालाजी बाजीराव। 38 नंबर, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो ने हैदर अली को हराया था? तो 38 नंबर क्वेश्चन जो है आप बता सकते हैं कि इसमें 38 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, तो सर आयरकुट होंगे। ठीक है, 39 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन होंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे, कि आत्माराम थे, ठीक है, या दयानंद थे? तो जी हाँ दोस्तों, कौन थे आपको 39 नंबर बताना है। तो इसमें आपका 39 नंबर आत्माराम पांडुरंग थे। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश समाज के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वारस वायसराय कौन था? या दोस्तों 40 नंबर है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आप ऑप्शन दे के बता सकते हैं 40 नंबर फ्रेंड्स कौन था। तो आपका लॉर्ड कार्निन होंगे। 41 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी? तो 41 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कौन सी लिखी गई थी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन देखिए, वेट कर रहा हूँ आपके ऑप्शन का, सही ऑप्शन का चयन कीजिए कौन सा होंगे। तो उसमें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 42 फ्रेंड्स बात करते हैं 42 नंबर, आप देख सकते हैं पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, 42 कौन थे आपको बताना थे? MK गांधी थे, सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं 43 फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 43, ठीक है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आप ऑप्शन देखिए 43 और आपको बताना है 43 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन कि कौन था। प्रशांत महासागर है कि अटलांटिक महासागर है? तो सबसे बड़ा गहरा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? जी हाँ दोस्तों, जलमंडल में शामिल है 40% और 70%, 75, 60, 70%। बात करते हैं 45 नंबर, अपनी ध्रुव पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, अपनी ध्रुव पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो पश्चिमी से पूर्व। बात करते हैं 46, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो 46 देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कौन से होंगे। तो आपका ऑप्शन इसमें होगा 46 का C, दैट मीन्स कहने का मतलब एस्ट्रोटोस्फीयर। आप इसे याद करिए, ठीक है, इसको कॉपी में लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर टिक मार दे रहे हैं, आप उसे याद करिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? इलाहाबाद मंडल, झांसी मंडल, आगरा मंडल, कोटा मंडल? जी हाँ दोस्तों, आप आते जाते रहते हैं, सफर करते रहे तो आपको पता होना चाहिए कोटा मंडल है। 48 नंबर क्वेश्चन की फ्रेंड बात करते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? किसकी कम जनसंख्या वाला राज्य है? कौन सा कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो सिक्किम है। ठीक है, चलिए 39 नंबर देखते हैं, 49 नंबर देखते हैं, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? 49 नंबर क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश। 50 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो 50 नंबर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कौन सा है। तो बात करते हैं बी, शुक्र है। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं फ्रेंड्स 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो आपको बताना है 51 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स उसका सही ऑप्शन कितना होगा। तो 25 वर्ष दिया है, 30 वर्ष, 30 वर्ष ही होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन चला रहे हैं, अभी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब अदर क्वेश्चंस लाएंगे। बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय कानून के अनुसार किस अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? कह रहे हैं भारतीय कानून के अनुसार किस अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 52 नंबर क्वेश्चन से फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होंगे? तो 18 वर्ष से कम। बात करते हैं सीरिया के राष्ट्रपति कौन है, और सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं सीरिया के राष्ट्रपति कौन है। 53 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए वर्तमान में बट कौन है आपको पता करके कमेंट मुझे जरूर करना है। 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये 2017 की बात है। ठीक है, तो बात करते हैं सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो 54 नंबर आप देखेंगे कौन सा है, तो लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, 55 नंबर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस्तांबुल। ठीक है, बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि समुराई योद्धा वर्ग है
तो समुराई योद्धा वर्ग जो है कहाँ पे है, तो जापान में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं रखता है, तो समानता का अधिकार, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 57 नंबर क्वेश्चन से आपको बताना है कौन सा, तो यहाँ पर काम करने का अधिकार है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं 58 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। या दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन से आपको बताना है भारत के राज्यों से, मौलिक कर्तव्यों से, भारत की भाषाओं से। जी हाँ दोस्तों, भारत की भाषाओं से। देखिए किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए, उसके चारों ऑप्शन को पढ़िए, जहाँ उसका आंसर आपको पता चले कि यही सही, उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। 59 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, तो 40वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है कि 42वें संशोधन के द्वारा, कि 76 या 86। आपको बताना है 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो मैं आपको बता दूं 42वें संशोधन के द्वारा। मैरी कॉम संबंधित है, मैरी कॉम जो है संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए किससे, बॉक्सिंग से। कभी कभी आप मूवी देखते हैं तो उस कंडीशन में किसी का बॉक्सिंग देखते हैं तो कहते हैं कि मैरी कॉम से बिलोंग करती है क्या, या लाइक उसके कजन की तरह। चलिए बात करते हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस के। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। मशरूम यानी कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है, कवक का है, शैवाल का है, हरा पौधा का है, कि कोशिकीय जीव का। जी हाँ दोस्तों, 61 नंबर क्वेश्चन से आपको इसे सॉल्व करना है। किसका उदाहरण है, कवक का। बात करते हैं 62 नंबर, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। जी हाँ, देखिए लॉजी से हमेशा क्वेश्चन आपका आता है, तो 62 नंबर क्वेश्चन से करें नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आपको बताना है 62 नंबर का सही आंसर क्या होंगे, गुर्दे का, ठीक है। बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है, गाजर का, मूली का, अदरक का, चुकंदर का। जी हाँ दोस्तों, आप बताइए किसका नहीं है, अदरक का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है, किसकी माने किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होते हैं, तो आपको बताइए फ्रेंड। 64 नंबर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन, और इसे सॉल्व करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कर रहा है 65 नंबर, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या होती है। यानी मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग की तरल है, इसकी प्रकृति क्या है, तो आपको प्रकृति में दैट मीन्स अम्लीय है, क्षारीय है, कि इनमें से क्या है, कि दोनों में से कोई नहीं। आपको बताना है फ्रेंड्स इसकी क्या होती है, तो अम्लीय होती है। निर्गत साधन संभव बनाते हैं, निर्गत साधन संभव बनाते हैं, तो किसका बनाते हैं। 66 नंबर फ्रेंड्स आपको बताना है किसका बताते हैं, तो ए का, आंकड़े देखने और प्रिंट करने का, ठीक है। 67 निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 67 में जो है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं थे, एक्सेल का, ठीक है। बात करते हैं 68 लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहिए कि कौन सा करता है। LANRAM, तो LAN ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एम्पियर किसकी इकाई है। जी हाँ दोस्तों, 69 नंबर क्वेश्चन जो है एम्पियर किसकी इकाई है, आपको पता होना चाहिए किसकी इकाई है, तो विद्युत धारा की। बात करते हैं 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है, निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है। 70 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं ए है, परिबल। बात करते हैं 71 नंबर, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन। देखिए ये 10वीं के आपके फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं, दैट मीन्स केमिस्ट्री से नहीं, फिजिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एक परमाणु के नाभिक में कितने सम्मिलित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन। 71 नंबर क्वेश्चन से आपको सॉल्व करना होगा कौन सा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को ये भी कहते हैं। तब न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहते हैं, ऑप्शन देख के आप बताइए तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो जड़त्व का सिद्धांत कहा जाता है। आप देख सकते हैं 73 नंबर, हेमाटाइट किसका है इसके, तो लोहा का है, शीशा का है, तांबा का है, चांदी का। आप बताइए हेमाटाइट किसका है इसके, लोहा का। 74 नंबर, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, हाइड्रोजन की। चलिए बात करते हैं 75 नंबर, निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में, दैट मीन्स हंसाने वाला, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आप देख सकते हैं इसका रासायनिक सूत्र दिया हुआ है, इससे भी आप पता कर सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा N2O। 76 में देख सकते हैं कि चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है, चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है फ्रेंड्स। 76 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट का है, पोटेशियम नाइट्रेट का, नाइट्रेट लगा हुआ तो घबराइए मत, ठीक है, सोडियम याद देखेंगे, ठीक है। बात करते हैं 77 नंबर, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स और बताइए फटाफट आंसर क्या होते हैं। तो यह अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, और लास्ट में हम मैथ देखेंगे। इंटरनेट में किस टाइप के स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट में किस टाइप के स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। तो 78 नंबर क्वेश्चन आपको आना चाहिए, आप देख सकते हैं पैकेट में, ठीक है।
चलिए बात करते हैं और आपको दिखा देते हैं इसका 79 और जीएस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जीके जीएस और इंग्लिश और मैथ आपको आनी चाहिए, ठीक है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताना है। कंकाल की मांसपेशियों का अनुमानित संख्या आपको बताना है 79 कितना होता है फ्रेंड्स, कितना होता है? 500, 700, 200, 206, 700 होते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? परिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो 80 नंबर क्वेश्चन है कितने प्रस्तुत की थी, तो आपको बताना है फ्रेंड्स, एजे टेंसले ने किया था। चलिए बात करते हैं 81 नंबर, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये तो ऑप्शन देने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद देख के ही बता सकते हैं। 82 नंबर, पेंसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुण धर्मों की खोज की गई थी, किनके द्वारा की गई थी? उनका नाम आपको बताना है। 82 नंबर, जी हाँ दोस्तों, किनके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया से क्या संबंधित है आपको बताना है फ्रेंड्स, तो हाइड्रोफोबिया से आपका संबंधित है रैबिस। बात करते हैं 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? तो जहर का रासायनिक सूत्र आपको याद करना है, यानी किसी भी चीज़ का रासायनिक सूत्र आप याद देखें तो बेहतर हो। तो जहर का रासायनिक सूत्र होता है KCN। 85 नंबर क्वेश्चन आते हैं, घेंगा डैश की कमी से होती है, तो आपको पता है किसके कमी से होती है? नमक की कमी से होती है कि आयोडीन की कमी से होती है? किसके कारण से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बहुत कम क्वेश्चन है जीएस का। बात करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस डैश की कमी से होती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है किसके कमी से होती है आपको बताना है फ्रेंड्स, किसके कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से होती है, ठीक है। अकर है नेक्स्ट कि क्वेश्योकोर बीमारी जो है डैश के कारण होती है, किसके कारण होती है? 87 नंबर, तो आपको प्रोटीन की कमी से। आते हैं 88, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो है खतरे में नहीं है, तो आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो 88 आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन भी देख लीजिए कौन सी नहीं है, भारतीय तोता, ठीक है। बात करते हैं 89 क्वेश्चंस का, और दैट मीन्स टाइटन डैश का चंद्रमा है। टाइटन डैश का चंद्रमा है, तो किसका चंद्रमा है? शनि का है, बृहस्पति का है, मंगल का है, यूरेनस का है? किसका है जी? आप देखिए इसको 89 में और पता कीजिए किसका है? शनि का है। करें कि वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन से फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? विभवांतर मापने के लिए कहते हैं। याद रखेंगे वोल्ट मापी यंत्र की फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप एनसीईआरटी का पढ़िए 6, 7, 8, 9, 10 और आपका रिजल्ट फाइनल लेके होंगे। चलिए अब बात करेंगे मैथ के बारे में, और मैथ के 10 क्वेश्चंस में आपको पता है कि मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूं और उसे सॉल्व करके बताता हूं, और आप एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे आज, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि मैथ के क्वेश्चन जो देख रहे हैं 91 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं फ्रेंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीवीआई है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएंगे सर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होंगे। बाकी 9 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हमेशा की तरह, और आपको एक का जवाब कमेंट में देना होगा। चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, और आप दिखा देते हैं 92 नंबर क्वेश्चन चलते हैं 92, और जूम किया हुआ है फ्रेंड्स, आप जूम करके ही आपको हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं 92, करें कि यदि a² + b² + c² बराबर तो 2 × 2 - b - c = -3 हो, तो a + b c क्या होंगे, यानी a b c का मान आपको बताना है फ्रेंड्स 92 नंबर में। तो आप एक फार्मूला याद रखेंगे कि a² + b² + c² बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका फार्मूला है। अगर इस फार्मूला की जगह का जहाँ भी हम सॉल्व करेंगे समीकरण, जब भी फार्मूला आएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? -3 होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि a², ठीक है, b² प्लस c² बराबर हो जाएंगे किसके? 2a - 2b - 2c और -3 के। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स इसका वैल्यू जो होगा कितना आएगा? -1 आएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, मुझे पता है। चलिए बात करते हैं 93, करें कि यदि x + y = 4, x² + y² = 14, तो x, ठीक है, बड़ा होगा किससे? वाई से। तो एक्स और वाई का आपको सही मान बताना है 93 में। तो फ्रेंड्स बात करते हैं 93 क्वेश्चन का, तो इसमें आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x + y बराबर कितना दिया है? 4, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि x² + y² बराबर कितना होगा? 14। तो इसलिए एक फार्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? तो a² + 2a, a² + b² + 2ab। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो x y का मान जो है कितना हो जाएगा? एक x की जगह पर मैंने a लिया है और y की जगह पर मैंने b लिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फ्रेंड्स आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 94 नंबर क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है। ठीक है, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना है, m दिया हुआ है। फिर करेंगे cos थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर आपको n दिया गया है। तो n बराबर आप देख सकते हैं कि कितना है, m स्क्वायर माइनस 1 का मान किसके बराबर होंगे। ज्यादा दोस्तों यह आपका त्रिकोणमिति से सवाल है, आपको इसको सॉल्व करना होगा। जैसे आप सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम क्या होगा कि cos थीटा आप प्लस साइन थीटा, ठीक है, बराबर कितना होगा, m। फिर आप देख सकते हैं सवाल में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, बराबर कितना दिया है, n दिया हुआ है। तो अतः आपको एक फार्मूला दिया गया है। फार्मूला क्या दिया गया है कि n बराबर n ब्रैकेट n अब ब्रैकेट में लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1। जब आप यहाँ पे n बराबर, यहाँ जहाँ जहाँ n दिया हुआ है n के जगह पर आप कितना रखेंगे, दैट मीन्स n इंटू एम स्क्वायर माइनस n। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका फ्रेंड्स कितना आएगा, तो 2m आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2m आएगा। तो आप देख सकते हैं 2m कहाँ दिया हुआ है, किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स। आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका देख सकते हैं 2m कितना है, ठीक है, डी होंगे। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स बात करते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका कितना होगा। चलिए आप इसे सॉल्व कीजिए, इसका कितना आंसर होंगे, तो एक आंसर होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माना परिणाम से, जी हाँ दोस्तों, करे कि यदि एक गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, यानी एक गोला है और उसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, तो उसका सतह कितना सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल उसका जो है बढ़ जाता है। तो गोले की त्रिज्या प्रारंभ में कितनी थी। तो कह रहे आपको आर निकालना है। तो आर निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखेंगे, मानना है कि गोले की त्रिज्या आर बराबर कितना होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा, आपका गोले की त्रिज्या आर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न से कह रहा है कि 4 गुना, तो 4 पाई, ठीक है, आर प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अब बराबर कितना रखेंगे, 352। अब आप इसे हल कीजिएगा तो आपका आर का मान जो होगा कितना आएगा। तो आर का मान आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हल करने के बाद आपका कितना आ रहा है और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में, नहीं क्योंकि क्षेत्रफल है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है। अर्थात यूँ कहेगा 3x और कितना है, 4x है। कह रहा है कि इसका उसका महत्तम समवर्तक 15, यानी दोनों का मसा आपको दिया गया, कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। ठीक है, 15 दिया गया है। तो संख्या का योग क्या होगा। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, 3x प्लस 4x और प्लस 7x कर देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 7 7 14। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, पहला संख्या दूसरी संख्या तीसरे को जोड़ दीजिए और ठीक है, बराबर में कितना रखेंगे, तो 7 अगुने 15 बराबर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएंगे। तो 105 आपका किसी न किसी ऑप्शन में होगा ए। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स 98 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और 98 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, लाभ हानि से लिया गया। कह रहा है फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। जी हाँ दोस्तों, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% क्या करता है, नियत करता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य 10% छूट पर बेचता है तो लाभ कितना होगा, आपको यही बताना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, माना कि वस्तु का वास्तविक लागत कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 100 रुपया। हम मान लीजिए कि वस्तु का लागत का कितना है, 100 रुपया और अंकित मूल्य है। ठीक है, तो लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर कितना, 100 प्लस 100 गुने 30 और बाटा में कितना रखेंगे, 100, क्योंकि 30% है। तो उस कंडीशन में जब आप इसे सॉल्व कीजिए कितने आएगा, 130। तो आप याद रखेंगे कि एक क्वेश्चन सॉल्व किए तो 130 है। फिर बात करेंगे विक्रय मूल्य के लिए। तो विक्रय मूल्य कितना पे है, तो 130 माइनस यानी जितना है उसका 130 गुने 10 और बटा 100। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका 117 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं लाइव क्लास में मैथ क्वेश्चन सिर्फ स्पेशल लेकर आऊँगा जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछता है। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी चक्रीय त्रिभुज के तीनों उत्तर कोण 1:3:4 है, यानी 1 अनुपात है, 3 अनुपात है और कितना है, 4 अनुपात है। तो कह रहा है कि चौथे कोणों का माप बताना है आपको। कितने कोणों का माप बताना है, चौथे कोण का
माप बताना है। तो चौथे कोण का माप बताने के लिए सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे, ठीक है। और फिगर बनाने के बाद फ्रेंड्स, ठीक है, आप फिगर बना लीजिएगा और फिगर बनाने के बाद क्या कीजिएगा कि एक्स का मान निकालिएगा और वाई का मान निकालिएगा, ठीक है। जिस कोण का मानेंगे उससे एक्स और दूसरा को मानेंगे वाई, और एक्स और वाई का मान निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो चौथा कोण आपका निकल जाएगा, ठीक है। आंसर आपका इसमें लगभग कितना होगा, 72 होंगे, ठीक है। बात करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका लाभ हानि से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। करें कि यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है, यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के बिक्री के मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो हानि का प्रतिशत आपको बताना है। तो 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना है, या दोस्तों 25 कुर्सियों का मूल्य जो है 30 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है। यानी आप पहला तो आपको डाउट हो गया कि 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 30 कुर्सी मूल्य के बराबर है, ये दे दिया है प्रश्न में। इसलिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। अब बटा नीचे लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 30 है, और विक्रय मूल्य कितना है आपका 25 है। हल कर देंगे तो कितना होगा, 6/5, ठीक है। तो 6/5 आ चुका है। तो अभिष्ट हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है, और माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, और बटा क्रय मूल्य गुने कितना 100। जब इस फार्मूला पर रख के आप हल करेंगे इस क्वेश्चन को तो लगभग आपका कितना हो जाएगा, तो बता देते हैं कि 6-5 गुने 6, सॉरी 6-5/6 गुने कितना 100%। जब आप इसे हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 100/6। एंड दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इसे आपका जब सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 16.2/3%। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 16.2/3%, क्योंकि अनुपात आपका ऑप्शन जो है परसेंट में दिया है। सो गाइज मैंने आपको 100 क्वेश्चंस बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2020 दिसंबर 2021 सेशन के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उस कंडीशन बच्चों का डिमांड था इसलिए प्रोवाइड, इसमें 100 क्वेश्चन है, मैंने आपको सॉल्व किया। और आप प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार पुलिस।